जैसे मैं बताया, अगर इस तरीके से आप यूज करिएगा तो आपको डेली 500 कमाना, 1000 आप आसानी से कमा सकते हैं। $100 से भी ज्यादा अमाउंट है ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन हमारा एक ट्रेड में कितना लग रहा है? मात्र $8। लेकिन ये तो हो गया प्रॉफिट। अब बात करते हैं लॉस का। सब चीज कैलकुलेटेड रहेगा, पूरा वीडियो देखिए। आपका एक महीने के अंदर कैपिटल डबल हो गया। क्या आप भी 10,000 से ट्रेडिंग करके क्रिप्टो के अंदर डेली का 500-600 अर्न करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप 10,000 से ट्रेडिंग करके डेली 500 या उससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं। और ये मैं बात कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं। अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये चीज पॉसिबल है और डेली का 500-600 कमाना बिटकॉइन में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम चैनल पे चला रहे हैं सीरीज जो कि है 74 दिन का, और आज उसी सीरीज का ये 27वां वीडियो है। ठीक, जिसमें कि हम जानेंगे कि हम कैसे 10,000 रुपए के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग करके डेली का 500-600 रुपया बना सकते हैं। ठीक, इससे पहले मैंने पूरा प्राइस एक्शन और एसएमसी का स्ट्रक्चर मैपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट बताकर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं, इन सब चीज के बारे में जानकारी आपको नहीं है, तो आप जाकर देखिएगा कितना डिटेल में कैसे समझाया हूँ। चार्ट साइकोलॉजी, कैंडल साइकोलॉजी, एसएमसी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो होता है, वो सारा चीज इसके पहले मैं बता दिया हूँ। अभी डे 28 का वीडियो आएगा, वो कौन आएगा? इंडियन मार्केट में एसएमसी, यानी अभी तक आपको जितना भी एसएमसी के ऊपर यूट्यूब पर दिखा होगा, सभी लोग क्या करते हैं, बने हुए चार्ट पर बताते हैं कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ फैक्टर कैसे किया जाता है। मैं आपको इंडियन मार्केट में चलते चार्ट यानी लाइव मार्केट के चार्ट पर बताऊंगा कि कैसे आप स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे और कैसे एसएमसी का उपयोग करके बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग करके डेली का 500-600 रुपया कमाना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, हमारे पास जब रुपया कम है, अगर 10,000 रुपया है, तो हमारा लॉट साइज क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारा लेवरेज कितना होना चाहिए, मैं कितना लेवरेज लेके ट्रेडिंग करूं, इसके ऊपर बात करूंगा। हमारा इस स्ट्रेटजी में एसएल, एकदम फिक्स एसएल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एसएल, उससे ज्यादा हमें एसएल नहीं लेना है, इस पे बात करूंगा। हमारा इस स्ट्रेटजी में टारगेट यानी रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, 1:2 का होना चाहिए, 1:3 का होना चाहिए या 1:4 का होना चाहिए, सारा चीज बात करेंगे। बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो कि एक बारी में आपको 1,000 पॉइंट मूव कर देता है, यानी कि अगर आप छोटे एसएल पर काम करके बड़े टारगेट की तरफ जाइएगा तो एकदम इजी है चीज करना, ऐसा ट्रेड करना। तो चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं ये पूरा स्ट्रेटजी तो वीडियो को अंत तक देखिए। मैं अब शुरू करता हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे शुरू में वीडियो के कि लॉट साइज, लेवरेज, एसएल और टारगेट कितना रखना है। ठीक, आपको ये शुरू में दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेडिंग करना है। ये नहीं कि आपको लॉट साइज, लेवरेज, ये सारा चीज बता दिया और आप वीडियो छोड़ के भाग जाए कि हाँ भाई दिख गया, हो गया। नहीं, मेन पॉइंट कहाँ है? रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। क्योंकि अगर आप इंडिया में रहकर बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको लीगली ट्रेडिंग करने वाला सिर्फ एक ही ऐप है, डेल्टा एक्सचेंज। लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में दिक्कत क्या है कि उसमें ब्रोकरेज बहुत हाई लगता है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कैसे आप ट्रेडिंग करिएगा। आपका जो ये ब्रोकरेज लगेगा पर ट्रेड में, जो कि ज्यादा लगता है, उसको आप कैसे कम करके मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा सीरीज और ऐसा कंसेप्ट जितना मैं डिटेल में बताऊंगा ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, एक भी फालतू बात इस वीडियो में नहीं होगा, एकदम लॉजिक और पूरे कंसेप्ट के साथ जो कि एक बिगिनर यूज कर सके। ठीक है, तो चलिए अभी आप देखिए आपके स्क्रीन पर लॉट साइज, लेवरेज, एसएल और टारगेट सब चीज लिखा हुआ है एकदम लाइन बाय लाइन। ये आपको वीडियो को शुरू में ही बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद जब मैं बात करूंगा तो आपको ये सब सारा चीज याद रखना है। आपको सबसे पहले, अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो आपको 0.01 BTC यानी मात्र 10 लॉट से ट्रेडिंग करना है। ठीक, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई 10 लॉट से क्यों, ये तो बहुत कम है। अब क्यों हम 10 लॉट से करेंगे, ये सब आगा समझेंगे। ठीक है, आप गलती क्या करते हैं कि आप ये देखते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपए है तो मैं एक ट्रेड में 10,000 लगा दूं पूरा। तो अब अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग करना चाहते हैं बिटकॉइन में और हाई लेवरेज लीजिएगा तो आप यहाँ पर 200-300 लॉट से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं मात्र 10,000 रुपए में। लेकिन वहां पर क्या होगा, आपका एक ही लॉस होगा तो पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। अगर आप लिक्विडेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो मार्केट लिक्विडेट कर देता है प्राइस, बिगिनर को यही समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए आपका जो लॉट साइज होना चाहिए इस स्ट्रेटजी के लिए डेली 500 कमाने के लिए 0.01 BTC यानी 10 लॉट होना चाहिए। ठीक, और लेवरेज देखिए, तो लेवरेज यहाँ पर हम 100x रखेंगे। क्यों? अब यहाँ पर बहुत सारे लोग लेवरेज देखकर बोलेंगे कि भाई ये लेवरेज तो ज्यादा है, लोग बोलते हैं 10x 50x। देखिए मैं बताता हूं, ये जो स्ट्रेटजी है इसमें हमारा एसएल बिल्कुल कम होने वाला है। यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा मात्र 100 पॉइंट का एसएल होने वाला है और टारगेट हमारा कम से कम 400 पॉइंट का होने वाला है। 1:4 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड होने वाला है। क्यों होने वाला है, 1:2 का क्यों नहीं करेंगे, 1:3 का क्यों नहीं करेंगे, सारा चीज समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, आप तभी 500 रुपया कमा पाइएगा डेली, या 600 या 1000।
अगर पूरा नहीं देखिएगा तो फिर से आपका लॉस ही होगा। ठीक, तो अभी आप समझिए आपका लेवरेज 100x होना चाहिए। और लेवरेज से ये नहीं होता है कि आपका ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा, लेवरेज से ये होता है कि आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं कम रुपया में। इससे होता क्या है कि आपका जो अमाउंट है वो तो कम है, तो अब जब आप लेवरेज लेकर ट्रेडिंग करिएगा और मार्केट में एसएल नहीं लगाइएगा लिक्विडेशन प्राइस के पहले, तो क्या होगा, मार्केट अगर एक बार लिक्विडेशन प्राइस के पास पहुंच जाएगा तो आपका पूरा अमाउंट खाली कर देगा। मेरे कहने का मतलब है आप 200x लेवरेज लेकर ट्रेडिंग किए, ठीक, और यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस इस जगह पर है मार्केट में, आप एसएल नहीं लगाए और मार्केट में आपका ट्रेड में अगेंस्ट में जाकर यहाँ पर आके टच कर गया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो ट्रेड में पूरा अमाउंट लगा है, मतलब आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर ट्रेडिंग किए 0.1 लॉट से, ठीक, यही 0.01 लॉट से, और इसमें पूरा प्राइस कितना लगा था $10 का, तो आपका पूरा $10 खत्म हो जाएगा, जितना आप ट्रेड में लगाए हैं सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्राइस जो है अगेंस्ट में जाकर लिक्विडेशन प्राइस के पास पहुंच चुका है। अब ये लिक्विडेशन प्राइस क्या है, अगर आपको इसके डिटेल में समझना है तो आप इस बोलिएगा, तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो ला दूंगा। तो हमारा लेवरेज 100x होगा और एसएल मात्र 100 पॉइंट होगा। यहाँ पर एसएल 100 पॉइंट क्यों? क्योंकि हम 1 मिनट पे ट्रेडिंग करेंगे, ठीक, और 1 मिनट पे 100 पॉइंट, 1 मिनट पे 100 पॉइंट का कैंडल बिटकॉइन में बहुत बनता है। अब आपको बहुत सारे लोग पहले से बताए होंगे कि बिटकॉइन 1000 पॉइंट मूव करता है, यहाँ पर मिनिमम एसएल 500 रखना होता है, 600 रखना होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हम कम एसएल पर भी बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं और वही इस स्ट्रेटजी का खासियत है, ठीक, और ये एग्जैक्ट डेली मार्केट में बनता है, ये नहीं कि आपको ये कभी कभी दिखेगा, ये आपको डेली दिखेगा। तो आपका मैक्सिमम जो एसएल होना चाहिए वो 100 पॉइंट और जो टारगेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 400 पॉइंट। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई 100 पॉइंट एसएल 400 पॉइंट टारगेट, ये तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड हो गया। तो हाँ भाई, यहाँ पर 1:4 का ही रिस्क रिवार्ड हमको फॉलो करना है। अब 1:2 का क्यों नहीं, 1:2 तो भी प्रॉफिटेबल होता है, 1:3 भी प्रॉफिटेबल होता है। देखिए क्या है कि डेल्टा एक्सचेंज में ब्रोकरेज ज्यादा लगता है, तो आप यहाँ पर अगर 1:2 फॉलो करिएगा तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट तो दिखेगा लेकिन आप ओवरऑल नेट प्रॉफिट में आप लॉस में रहिएगा। और अगर 1:3 फॉलो करिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बिगड़ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपका जब प्रॉफिट होगा तो उसमें से ज्यादा ब्रोकरेज कट जाएगा, लेकिन जब एसएल जाएगा तो वो आपको क्या करेगा, ओवरऑल लॉस में डाल देगा। इसीलिए यहाँ पर 1:4 का रिस्क रिवार्ड फॉलो करेंगे और बिल्कुल ये आसान है, यहाँ पर कोई हार्ड नहीं है। आप यहाँ पर 1:10 का भी बिटकॉइन में ट्रेडिंग करके पकड़ सकते हैं। मार्केट में हमारा एसएल कितना है, 100 पॉइंट। एक बार हमारा एंट्री हुआ तो बिटकॉइन हमेशा 500, 600, 1000 पॉइंट मूव करते रहता है। तो यहाँ पर हमारा एसएल बिल्कुल छोटा है, लेकिन जो हमारा टारगेट है बड़ा है। इससे क्या होगा कि जब हम देंगे, यानी जब हम मार्केट में हमारा एसएल जाएगा तो एकदम छोटा जाएगा, लेकिन जब हम एक बार मार्केट में प्रॉफिट करेंगे तो हमारा 2 बार का एसएल और ब्रोकरेज सब कवर करके आ जाएगा, ठीक। तो यही इस स्ट्रेटजी का पूरा प्लान है। अब बताता हूं आपको कि अगर आप 0.1 लॉट से ट्रेडिंग करिएगा तो आपका कितना अमाउंट लगेगा, ठीक। सारा चीज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। जितना भी लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और उसमें से जितना भी लोग इसको लास्ट तक देखेंगे वो उनको एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ कैसे 10,000 से ट्रेडिंग करना है बिटकॉइन में डेली 500-600 रुपए कमाने के लिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 0.01 BTC यानी 10 लॉट से ट्रेडिंग करिएगा, आपका कितना लगेगा अमाउंट आपका। तो यहाँ पर देखिए मैं डेल्टा एक्सचेंज के लिए आ गया हूँ एप्स में, ठीक। अब डेल्टा एक्सचेंज के इस एप्स में आपको क्या दिख रहा है, मैंने कैलकुलेटर खोल रखा है। अगर आप इस जगह पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जहाँ से हम बाई करते हैं उसके नीचे यहाँ पर एक कैलकुलेटर का ऑप्शन रहता है, ठीक। कैसे अपना ट्रेड कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए मैं ये कैलकुलेटर क्यों खोला हूँ, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपका एक ट्रेड में कितना अमाउंट लगने वाला है, ठीक। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट 84,000 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक राउंड नंबर ले लिया है, ठीक, 84,000 का। और यहाँ पर 10 लॉट जितना से हम ट्रेडिंग करने वाले हैं यानी 0.01 BTC वो क्वांटिटी में ऐड करके रखा हुआ है। यहाँ पर क्वांटिटी लिखा हुआ है, उसके अंदर ये 10 लॉट मैंने रख दिया है, ठीक। अब मैं जब 10 लॉट से यहाँ पर ट्रेडिंग करूंगा तो मेरा कितना अमाउंट लगेगा, मार्जिन कितना लगेगा एक ट्रेड में, मात्र $8 का। हमारे पास कितना है, $100 से भी ज्यादा अमाउंट है ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन हमारा एक ट्रेड में कितना लग रहा है, मात्र $8। कब, जब हम 100x का लेवरेज पर काम कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी हमारा एक ट्रेड में जो मैक्सिमम अमाउंट लगेगा वो कितना लगेगा, $10 या उससे कम। और जब हमारा प्रॉफिट होगा यानी 1:4, यहाँ पर मार्केट में हमारा एंट्री प्राइस है 84,000 और एग्जिट प्राइस है 84,400 यानी 1:4 का रिस्क रिवार्ड। तो जब हम एग्जिट करेंगे और जो प्रॉफिट होगा जब हम 1:4 का रिस्क रिवार्ड फॉलो करेंगे तो जो हमारा ये 400 पॉइंट बुक होगा एक ट्रेड में, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, $4 का। और अगर $4 को आप INR में कन्वर्ट करिएगा तो ये कितना होगा, लगभग 350, 341 रुपया होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि हम $10 से ट्रेडिंग करके क्या कर रहे हैं, अपना कैपिटल का जो हमारा ट्रेडिंग में लगा है वो 47% निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया कि अगर हमें एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो हमें 350 के आसपास प्रॉफिट होगा, ठीक। यहाँ पर क्या है, अब ये चार्ज कैलकुलेट नहीं
नहीं है, यहाँ पर ये $4 दिखा रहा है, इसमें चार्ज नहीं है। जब हम चार्ज दे देंगे जो हमारा एक ट्रेड का जो प्रॉफिट होगा वो $3.5 के आसपास होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर हमें 500 कमाना है तो $3.5 इतना हो जाएगा $60। तो अगर हम 2 ट्रेड परफेक्ट पकड़ लिए तो हमारा डेली का 500 का लिमिट हो जाएगा, यानी हम डेली 500 कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 1:4 के रिस्क रिवार्ड में मात्र $1 से ट्रेडिंग करके 50% का रिटर्न एक ट्रेड में निकल रहा है। लेकिन ये तो हो गया प्रॉफिट। अब बात करते हैं लॉस का कि हम क्यों 100 पॉइंट रखे हैं। अगर सेम इसी पॉइंट पर जब मान लीजिए कि मैं अपना एसएल लगा दे रहा हूँ, एंट्री किया 84,000 पे, 100 पॉइंट का एसएल है, तो कितना हमारा एग्जिट होगा 83,900, यानी यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ। तो जब हमारा एसएल जाएगा तो एसएल कितना का जाएगा, मात्र $1 का। लेकिन इसमें चार्ज इंक्लूड नहीं है, जब चार्ज हो जाएगा इसमें इंक्लूड तो कितना हो जाएगा, ये एसएल हमारा $1.5 के आसपास पहुंच जाएगा। अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। देखिए अभी देखिए, ये है डेल्टा एक्सचेंज का क्या ब्रोकरेज कैलकुलेटर। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 84,000 एंट्री प्राइस हमारा, और ये है 84,400 एग्जिट प्राइस। जब हम 1:4 का रिस्क रिवार्ड में मान लीजिए एक बार हमारा क्या हुआ, टारगेट हिट हुआ, तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा, देखिए हमारा प्रॉफिट होगा 3.30, यानी $3.5 के आसपास। ठीक, तो ऐसा अगर हम 2 ट्रेड पकड़ लेंगे तो हमारा डेली का 500 रुपए कमाने वाला जो टारगेट है वो रीच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मेकर में एंट्री करें या टेकर प्राइस। तो देखिए मेरा पर्सनली है कि जब मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ तो मार्केट प्राइस पे एंट्री करता हूँ। जब हमारा एग्जिट करने का टाइम आता है तो मैं लिमिट ऑर्डर पे एग्जिट करता हूँ। यानी मैं एक चीज, या तो आप मार्केट ऑर्डर पे एंट्री करिए तो निकलिए लिमिट ऑर्डर लगाकर, या लिमिट ऑर्डर लगा के एंट्री करिए। मैं जो अप्रोच करता हूं कि मैं एंट्री करता हूं मार्केट पे, क्यों, क्योंकि इससे मेरा ट्रेड छूटता नहीं है। अगर आप लिमिट लगाकर वेट करते हैं तो उसमें कभी कभी ट्रेड छूट भी जाता है, क्योंकि बिटकॉइन बहुत वोलेटाइल है। एक बार कहीं ब्रेकआउट किया तो ये ऊपर निकलते चला जाता है। ठीक, इसीलिए मैं एंट्री करता हूं मार्केट पर, और जो एग्जिट करता हूं वो क्या करता हूं, वो मैं एग्जिट करता हूं लिमिट लगाकर। तो यहाँ पर जैसे ये मेकर दिखा रहा है, इस जगह पर मेकर है, तो हमारा एंट्री किसमें होगा, हमारा एंट्री बाई प्राइस होगा टेकर, यानी हम मार्केट पर एंट्री करेंगे लेकिन लिमिट लगाकर एग्जिट करेंगे। ठीक, तो हमारा कितना लगेगा चार्ज कुल एक ट्रेड में, $0.69 का। ठीक, तो ये पूरा हमारा एक ट्रेड का प्रॉफिट होगा $3.5 के आसपास। ऐसा अगर हम 2 ट्रेड पकड़ लेंगे तो हमारा जो 500 रुपया डेली कमाने का लिमिट है वो रीच हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि हमारा एक बार जब एसएल जाएगा तो कितना एसएल जाएगा, सब चीज कैलकुलेटेड रहेगा। पूरा वीडियो देखिए, सारा आपका दिमाग खुल जाएगा। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करिएगा तो पक्का आप 500 रुपया डेली कमा सकते हैं, अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो। अब देखिए एक बार हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए। अब करते हैं, मान लीजिए कि हमारा एक ट्रेड में एसएल जाएगा, कितना जाएगा 100 पॉइंट का एसएल। तो हमारा एंट्री कितना का है 84,000 का, तो 100 पॉइंट का एसएल देंगे। तो इस जगह पर हमारा 83,900 पॉइंट पर एग्जिट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो हमारा एसएल कितना जाएगा $1.69 का, यानी हमारा एसएल जाएगा कितना $1.5 के आसपास। ठीक, लेकिन जब प्रॉफिट आएगा तो कितना का आएगा $3.5 के आसपास। यानी यहाँ पर 1:2 से ज्यादा रिस्क रिवार्ड फॉलो हो रहा है। हम ओरिजिनली में तो 1:4 का ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन जो ये चार्ज कट रहा है ना, यही हमारा ज्यादा लगता है डेल्टा एक्सचेंज में। तो इस स्ट्रेटजी से, इस रिस्क मैनेजमेंट से आप इस चार्ज को भी मात दे सकते हैं और आप बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक, अब आपको लगेगा कि भाई ये $1 $2 हम क्यों ना 10 लॉट से बढ़ा दूं, अपना क्वांटिटी बढ़ाकर यहाँ पर 20 से कर लेता हूं। नहीं, आपको 10 लॉट से ही करना है। आप ये सोचिए कि अगर आप डेली ये टारगेट बना लिए कि मैं इतना क्वांटिटी से, जैसा मैं बताया, जितना क्वांटिटी बताया, जितना लेवरेज बताया, सब चीज आप यूज करके मान लीजिए आप डेली का $5 का टारगेट बनाए। ठीक, तो आप मंथ में कितना डॉलर का प्रॉफिट करिएगा, तो आपका $150 का। और आपका प्राइस कितना था, आपके पास कैपिटल कितना था कुल, $100 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 10,000 रुपया। और $150 कितना होता है, ये 10,000 से भी ज्यादा होता है। यानी कि आपका एक महीने के अंदर कैपिटल डबल हो गया, अगर आप इतना छोटा छोटा प्रॉफिट किए। देखिए बिटकॉइन में क्या है, आपको एसएल हमेशा छोटा देना है और जब टारगेट पकड़ना है तो बड़ा पकड़ना है। और इसमें एकदम इजी है, ये इंडियन मार्केट की तरह नहीं है कि यहाँ पर एक बार मार्केट मूव कर दिया तो साइडवेज हो जाएगा। नहीं, जब ये मूव करता है तो मूव ही करता है, और जब साइडवेज होता है तो साइडवेज ही रहता है। तो साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेडिंग नहीं करना होता है। इसके ऊपर वीडियो आएगा कि कैसे हम पहचाने पहले ही कि मार्केट अब साइडवेज हो चुका है, कब हमें ट्रेडिंग रोक देना है। ठीक, तो आपको बता दिया। अगर आप इस तरीके से डेली का $5 का भी अगर टारगेट लेंगे, $5 $6 आपको जितना लेना है, कम से कम बता रहा हूं, अगर आप $5 डेली का टारगेट रखिएगा तो क्या होगा, आप एक महीने में अपने कैपिटल को डबल कर लीजिएगा। ठीक, आप ये पूरा ट्रिक जैसे मैं बताया, टेक्निक, कितना लॉट साइज रखना है, कितना एसएल रखना है, कौन सा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, ये सारा चीज अगर आपके पास एक भी परफेक्ट सेटअप है। अब अगर मान लीजिए आपके पास सेटअप ही नहीं है तो आप हमारा
ईएमए का स्ट्रेटजी वीडियो देखिए जाकर प्लेलिस्ट में मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो सेम स्ट्रेटजी यहाँ पर आप यूज करिएगा, ठीक है, बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे मैं बताया, अगर इस तरीके से आप यूज करिएगा तो आपको डेली 500 कमाना, 1000 कमाना बिल्कुल इजी है, आप आसानी से कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसा ही अभी पूरा सीरीज में वीडियो आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना भी इंपॉर्टेंट चीज मैं वीडियो लाऊं तो आप उसे देखकर और अच्छे से अपना ट्रेडिंग इंप्रूव कर सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।